हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आखिरी वीडियो। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी। जी हां दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट हम कई वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि इलास्टिसिटी मतलब रिस्पॉन्सिवनेस, डिमांड का रिएक्ट करना, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर, इनकम की वजह से डिमांड में बदलाव, ये सारे जो फैक्टर्स थे इसका एक्चुअली में मायना क्या है, व्हाई दिस इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। आज के इस छोटे से आंसर में आप आसानी से समझ जाएंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। स्वाहा। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो जे.एम. केन्स, ये महान इकोनॉमिस्ट हैं, लॉर्ड जे.एम. केन्स, और ये कहते हैं कि भाई अल्फ्रेड मार्शल ने बहुत कारनामे किए हैं, मगर ये जो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये वाकई में काबिले तारीफ है और इसकी वजह से कईयों को फायदे होते हैं। कई लोग अलग अलग प्रकार के डिसीजंस आसानी से और अच्छे से ले पाते हैं। दैट इज व्हाई यहां पर उन्होंने कहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट इंपॉर्टेंस टू प्रोड्यूसर्स, फार्मर्स, वर्कर्स एंड द गवर्नमेंट। यानी कहीं ना कहीं समाज के हर घटक को, समाज के हर एक सिस्टम के अंदर रहने वाले, सिस्टम के बाहर रहने वाले हर नागरिक को, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम आता जरूर है। लॉर्ड केन्स कंसिडर्ड दिस कॉन्सेप्ट टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ अल्फ्रेड मार्शल। सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट अब आपको पता चलेगा इन अगले 6 पॉइंट्स के जरिए। जी हां, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि आज का आंसर है किस बारे में। बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तारीफें हैं और यहां पर हम समझने वाले हैं कि कैसे हर किसी के काम आ सकता है इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले भाई, इंपॉर्टेंस टू द प्रोड्यूसर, बेचने वाले को तो बहुत काम का है। इलास्टिसिटी से उसे पता चलता है पब्लिक की नस के बारे में, उसे पता चलता है पब्लिक की डिमांड कब बदलती है, कब क्या चेंजेस आते हैं टेस्ट में, हैबिट्स में, प्रेफरेंसेस में, इनकम के द्वारा क्या क्या बदलाव आ सकते हैं प्राइस के द्वारा। और ये सारे प्रोड्यूसर जब समझ जाता है बातें, तो वो सही दाम भी तय कर सकता है अपने प्रोडक्ट्स का, अपने कमोडिटी का। एवरी प्रोड्यूसर हैज टू डिसाइड द प्राइस of his product at which he has to sell it. सिंपल है। For this purpose elasticity of demand becomes important. इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। If the demand for a product is relatively inelastic, यानी कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड ज्यादा बदलती नहीं है, he will fix up a higher price, यानी वो अंदाजा लगा लेगा ना, वो समझ लेगा कि यार ये वस्तु का डिमांड तो बदलता नहीं है, तो इसको अपन ज्यादा भाव में बेच सकते हैं क्योंकि पब्लिक तो इसको लेनी ही वाली है। यस, सिमिलरली द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज आल्सो यूजफुल टू अ मोनोपोलिस्ट टू प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी कोई ऐसा व्यापारी है जिसको मालूम है कि यार मेरी दुकान है, दूसरा किसी के पास ये सामान मिलता ही नहीं है, तो फिर मैं इसके साथ तो यार खेल सकता हूं ना, कस्टमर से मुंह मांगे दाम ले सकता हूं। ये सारी चीजें इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को दिमाग में फिट करके ही प्रोड्यूसर कर सकता है। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अ प्रोड्यूसर। बात करें दोस्तों आगे अगले पॉइंट की, तो यहां पर अगला पॉइंट निकल करके आता है इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट। सरकार के लिए भी जरूरी है। सरकार अलग अलग योजनाएं बनाती है, अलग अलग पॉलिसीज का निर्माण करती है और इन पॉलिसीज के जरिए वो लोक कल्याण और जन कल्याण का काम करती है। कहीं ना कहीं टैक्सेशन पॉलिसी हो, प्राइस पॉलिसी हो, ऐसी अलग अलग पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए भी इलास्टिसिटी की समझ बहुत जरूरी है। यहां पर भी यही कहा गया है कि टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। यानी अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझा इलास्टिसिटी का, तो आप ये पॉलिसी अच्छे से नहीं फ्रेम कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए लोग क्या ज्यादा डिमांड करते हैं, कब ज्यादा डिमांड करते हैं, कितनी डिमांड करते हैं, इसी से तो आप टैक्सेशन उन पे लगा पाएंगे चीजों पे। दोज कमोडिटीज whose demand is relatively inelastic will be taxed more। जिनका डिमांड बदलता नहीं है उनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगेगा, because it will not affect their demand much and vice versa। तो सिंपल सी बात है, सरकार की योजनाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले आसान से पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट निकल करके आता है भाई इंपॉर्टेंस इन फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर की जब भी बात आए तो याद रखिए दोस्तों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहां पर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जैसे फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं और इनको जो रिवॉर्ड मिलता है वो भी हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि यार लैंड को मिलता है रेंट,
हमने पढ़ा था कि भाई लेबर को मिलती है वेजेस, इसके अलावा एंटरप्रेन्योर क्या कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, कैपिटल को ब्याज मिलता है, ऐसे अलग अलग फैक्टर के प्राइजेस हैं, वो किसको कितना मिलना चाहिए, फैक्टर का प्राइसिंग क्या होना चाहिए, वो भी इस कॉन्सेप्ट के जरिए क्लियर हो जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज useful in determination of factor prices. The factor of production for which demand is relatively inelastic can command higher price. आज देखिए ना, लैंड का प्राइस कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पता है लोगों को कि यार इसका तो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है, इसके लिए इसका प्राइस हायर है। यस, एज कंपेयर टू दोज हैविंग इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जांपल वर्कर्स की भी बात करें तो बहुत जबरदस्त है डिमांड भाई। वर्कर्स कैन आस्क फॉर हायर वेजेस if the demand for the product produced by them is relatively inelastic। अगर वर्कर्स कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में मदद कर रहे हैं जिसकी डिमांड इनइलास्टिक है, बदलती नहीं है, तो वो लोग हायर प्राइस, हायर वेजेस डिमांड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट इन फैक्टर प्राइसिंग। बात करें आगे दोस्तों चौथे पॉइंट की, तो ये पॉइंट निकल करके आता है इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ फॉरेन ट्रेड की जब बात करते हैं तो फॉरेन ट्रेड म्हणजे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यहाँ पर आपको टैरिफ, टैक्सेस, विदेशी मुद्राएं, करेंसीज वगैरह के बारे में डील करना होता है। इलास्टिसिटी से आपको पता लगेगा कि यार कौन सा ज्यादा इंपोर्ट, कौन सा कम इंपोर्ट, कौन सा ज्यादा एक्सपोर्ट, कौन सी चीज से ज्यादा पैसा, कितने करेंसी में एक्सचेंज रेट्स आ रहे हैं, क्या टैरिफ के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें डिटरमाइन करना आसान हो जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल टू डिटरमाइन टर्म्स एंड कंडीशंस इन फॉरेन ट्रेड। द कंट्रीज एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज फॉर विच डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक कैन रेज देयर प्राइसेस। सिंपल है ना। अगर अपने को लगता है यार अपने देश की चाय, आसाम की चाय जो है ये विदेशों में ज्यादा डिमांड हो रही है, यार इसका डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक है, तो अपन ज्यादा पैसा चार्ज कर सकते हैं ना भाई। तो ये है कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल ओपेक नेशंस का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। ओपेक नेशंस जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, ये हमेशा इंक्रीज करते रहते हैं। आए दिन पेट्रोल डीजल के भाव जो हैं वो बढ़ते कम होते रहते हैं। कहीं ना कहीं उनको पता है ये चीज कि इसकी डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक एंड दैट इज व्हाई प्राइसेस में उतार चढ़ाव हमेशा देखने मिलते हैं। द कॉन्सेप्ट इज आल्सो यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसीज ऑफ अ कंट्री। तो कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट फॉरेन ट्रेड में बेहद काम आता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले पॉइंट की ओर। तो अगला एक और पॉइंट आसान सा निकल करके आता है पब्लिक यूटिलिटीज, सार्वजनिक सेवाएं। पब्लिक यूटिलिटीज लाइक रेलवेज which have inelastic demand, government can either subsidize them or nationalize them to avoid consumers exploitation। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी सुविधाएं हैं उसमें सरकार अक्सर सब्सिडीज देती है, नेशनलाइज करती है उन्हें, ताकि पब्लिक का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उनको जो है ज्यादा बर्डन और बोझ ना झेलना पड़े पैसों का या फाइनेंशियल ट्रबल का। आखिरी में दोस्तों पॉइंट नंबर 6 की बात करूं तो ये है प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है विच constitute to importance of elasticity of demand। यहां पर अगर बहुत कम खर्चे में से हिस्सा आपका जो है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जा रहा है, जैसे न्यूज़पेपर्स का खर्चा हार्डली बहुत कम सा ही, ये महीना का 200 रुपए, 100 रुपए, 300 रुपए का खर्चा होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर्स की कीमतें उतनी ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में हम ज्यादा फिक्र नहीं करते उसकी, हम सोचते हैं कि यार ठीक है ना, चला गया, खर्चा हो गया। प्रोपोर्शन एक्सपेंडिचर में इस पर्टिकुलर कमोडिटी का कितना है उससे भी वो इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, इन्फ्लुएंस करती है। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इन पर्सन्स इनकम इज स्मॉल देन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। क्योंकि यार हो रहा है ठीक है ना, 200 रुपए तो है, इतना कुछ टेंशन नहीं है, 300 ही तो रुपए है। कहीं ना कहीं अगर आपके खर्चे में वो बैठ जाता है, उतना ज्यादा नहीं है, तो आप फिक्र नहीं करते, रिलेटिवली इनइलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर्स, इफ द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इज लार्ज then demand for the product is relatively elastic। कहीं ना कहीं आपका खर्चा जो है, प्रोपोर्शन जो है एक्सपेंडिचर का, वो तय करने में भी इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये अलग अलग पॉइंट्स हमने देखे दोस्तों, अलग अलग लोगों को, अलग अलग घटकों को सोसाइटी के, ये इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत बहुत हेल्प करता है। उम्मीद करता हूं सभी पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए होंगे। जरूर 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 इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।